यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत रोल होता है हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें से बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वे तो कम से कम करने ही चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ये हमारा जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। उसमें उसका जो मैथ का सेक्शन है बच्चों, हम वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन ए, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। ऑप्शन बी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ऑप्शन सी, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन डी, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका जो ऑप्शन बी है वही हमारा उत्तर होगा, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। चलिए, ऑप्शन बी रोहित को क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। इसमें क्या दिया गया है? रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? ऑप्शन ए, स्तर सेकंड संबंध। सेकंड ऑप्शन है हमारा स्तर थर्ड निगमन। ऑप्शन सी, स्तर 0 पहचानना। ऑप्शन डी, स्तर फर्स्ट विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो ऑप्शन ए है वही हमारा उत्तर है। स्तर जो सेकंड है संबंध, वो हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन ए, साहचर्य गुण। ऑप्शन बी, वितरण गुण। ऑप्शन सी, संवरक गुण। ऑप्शन डी, क्रम विनिमय गुण। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन जो सी है वही हमारा उत्तर है, संवरक गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ऑप्शन डी, गणितीय ज्ञान की संरचना, जो गणितीय ज्ञान है उसकी रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सेकंड है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। सेकंड है था ये हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा, गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ऑप्शन डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए।
ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, ऑप्शन सी गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ऑप्शन डी परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो सी होगा वही हमारा उत्तर है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा सही है, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए चौपड़ आकृतियों को पहचानना, ऑप्शन बी आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, ऑप्शन सी एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, ऑप्शन डी सुडोकू पहेली को हल करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। ऑप्शन ए संख्या चार्ट, ऑप्शन बी क्विजनियर छड़े, ऑप्शन सी गिन तारा, ऑप्शन डी जियो बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा, क्विजनियर छेड़े जो है वही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ऑप्शन ए प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ऑप्शन बी इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ऑप्शन सी मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ऑप्शन डी इस घर में 3 कमरे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ऑप्शन बी किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ऑप्शन सी यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप
समान होगा। ऑप्शन डी, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने को अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन बी, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन सी, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ऑप्शन डी, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, बच्चों के समझ विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ऑप्शन सी, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। 25 जो होगा वही हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 9। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा डी, 9 जो होगा वही हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? ऑप्शन ए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न
क्रमशः है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। ऑप्शन ए 3/5 और 2/3, ऑप्शन बी 3/4 और 1/2, ऑप्शन सी 5/6 और 3/4, ऑप्शन डी 5/6 और 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5/6 और 3/4। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अश्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? ऑप्शन ए 8:45 AM, दूसरा ऑप्शन है 8:05 AM, तीसरा ऑप्शन है 8:15 AM, चौथा ऑप्शन है 9:10 AM। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 8:05 AM जो है वही हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 4। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है 5 जो है वही हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 19 है ये हमारा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 37। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी जो है वही हमारा सही है, 37 इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 से अधिक और 8 से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 54, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 72, चौथा ऑप्शन है 63। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा 63। 63 जो है वही हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। इसमें क्या क्या दिया गया है? क्रेयॉन का एक पैकेट, पेंसिलों का एक पैकेट, स्केच पेन का एक पैकेट, एक कैंची, एक रबड़, चमकीले कागज़ की एक परत, सीट, सजावटी स्टिकर का एक पैक। ये हमारे इसकी कीमत दी गई है। तो इसमें क्या दिया गया है? सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? ऑप्शन ए ₹100.50, दूसरा ऑप्शन है ₹102, तीसरा ऑप्शन है ₹98, तीसरा ऑप्शन है ₹86। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो 22वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए जो है वही हमारा उत्तर होगा, ₹100.50 इसका उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है? एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23
1:40 दिया गया है, यानी कि 1:23 दिया गया है। इसमें 12 और 10 22, इसमें क्या बैठता है, ये 11:40 बैठता है हमारा, घंटे पर चलती है, 11:40 पर चलती है। और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? ऑप्शन ए 29 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन बी 28 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन सी 28 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन डी 29 घंटे 35 मिनट, 29 घंटे 35 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है, 29 घंटे 35 मिनट हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है, पहला ऑप्शन है 83419, ऑप्शन बी 42937, ऑप्शन सी 87649, ऑप्शन डी 49327। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है 87649। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 17863 पाने के लिए 8008 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? ऑप्शन ए 7041, ऑप्शन बी 7141, ऑप्शन सी 6121, ऑप्शन डी 6131। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है 7041। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी के छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? ऑप्शन ए 275 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 320 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 225 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 250 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी 320 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए ₹258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी 18 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी 13 किलोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है।
विषय दिया गया है इसमें अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विज्ञान, मारिया और शहनाज है। इनमें इसके दिए गए अंक। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्न में से सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त अंक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त अंक से अधिक है। बी ऑप्शन है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। ऑप्शन सी, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन डी, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक जो है वो समान है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन बी है वही हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ऑप्शन ए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ऑप्शन सी, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। ऑप्शन डी, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया हमारा, गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए दिया गया है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी है हमारा, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञान कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी दिया गया हमारा 0 से लेके 8 के जो मध्य है सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ऑप्शन ए बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऑप्शन बी, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ऑप्शन सी, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। डी ऑप्शन है हमारा, ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन बी है वही हमारा उत्तर है। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। बच्चों आज हमने 2021 में जो पेपर आया था उसका मैथ का सेक्शन देखा है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल जो यूट्यूब चैनल है हमारा परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको पेपर का जो एनालिसिस है वो भी देखने को मिले और आपको पता चले कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए थैंक यू।